हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 11 और एक्सरसाइज भी 7.11 यानी 11th एक्सरसाइज है इंटीजर्स की। और 11th एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज आएगी। प्रॉपर्टी से डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले या प्रॉपर्टीज हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है fx और a टू बी डी एक्स, तो a टू बी x के प्लेस पे t आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो वेरिएबल को चेंज करने के बाद भी डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है वो सेम रहेगी। ठीक है, x के प्लेस पे अगर t आ जाए उसके बाद भी जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड देखो, a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, a टू बी को b टू a कर दिया है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में एक्सचेंज कर दें तो माइनस साइन आ जाता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी फंक्शन अगर बीच में किसी भी पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, अगर किसी भी पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, जैसे सपोज कि सी पॉइंट पे ब्रेक हो गया, यानी a और b के बीच में एक पॉइंट आ गया c, तो फिर हम चलेंगे a टू c देन c टू b, a से फिर c तक जाना होगा और c से फिर b तक जाना होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये होगा 0 टू a, और जो अपर लिमिट है उसमें से वेरिएबल को माइनस कर देते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स। ये जो प्रॉपर्टी निकल के आई है वो प्रॉपर्टी आई है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी ये है, उसी से ये प्रॉपर्टी निकल के आई है। देखो, अब a के प्लेस पे 0 आ जाए और 0 के प्लेस पे a आ जाए और a के प्लेस पे b आ जाए तो यही सेम इंटीग्रेशन का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ a टू c टू b। ठीक है, ये a टू b अगर रहता है तो a टू b अपर और लोअर लिमिट का सम और वेरिएबल का डिफरेंस। ठीक है, वही यहाँ पे सेम है, अपर और लोअर लिमिट का सम, 0 और a का सम a ही होगा और वेरिएबल का डिफरेंस यानी माइनस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, 0 टू 2a, यानी अपर लिमिट जो वेरिएबल होगा या रियल नंबर होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर होता क्या है कि 2 को हम आगे निकाल देते हैं, लेकिन 2 को आगे कब निकाल देते हैं? जब 2a माइनस एक्स लेते हैं, यानी x के प्लेस पे अगर 2a माइनस एक्स आएगा, फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन में पुट करने के बाद वापस fx आ जाए तो फिर हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, यानी 2 आगे लिख सकते हैं। लेकिन अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो 0 के इक्वल होगी इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू। ये जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट माइनस a टू a, जब माइनस a टू a आएगा तो हम चेक करेंगे कि फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा। अगर फंक्शन इवन होगा तो 2 आगे आ जाता है, 0 टू a लिखते हैं। अगर फंक्शन ऑड होता है तो 0 आ जाता है। इवन का मतलब f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए, ऑड का मतलब f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए। ये तो सारी प्रॉपर्टी होगी और इन प्रॉपर्टी को याद रखना है। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है वो सीख जाओगे। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है? प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को और सिंपल कर देती है। जहां पे भी प्रॉपर्टी आती है तो प्रॉपर्टी का केवल एक ही सेंस है, सॉल्विंग और भी सिंपल कर देना किसी भी क्वेश्चन की। तो देखो 0 टू पाई बाई 2 है, डायरेक्ट हो सकता है, हम डायरेक्ट ना करके प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी आएगी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पीछे लिखा दी थी। और जब भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो i सपोज करना है इंटीग्रेशन को, तो i इज इक्वल टू, अब प्रॉपर्टी लगा दिया 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्या होता है? a माइनस एक्स आ जाता है, a माइनस एक्स आ गया। वैसे यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया। देन i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos 90 माइनस एक्स होगा साइन एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, इसमें याद रखना है कि प्रॉपर्टी से जस्ट पहले मुझे इक्वेशन फर्स्ट डालना है और प्रॉपर्टी के जस्ट बाद इक्वेशन नंबर सेकंड डालना, यानी प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो सॉल्विंग के बाद फंक्शन बने उसे सेकंड इक्वेशन, और प्रॉपर्टी से जस्ट पहले जो इक्वेशन का फॉर्म बने इंटीग्रेशन में उसको फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं।
जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है। आई एंड आई लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया 2i हो गया, 0 to π/2, राइट को राइट से ऐड करेंगे। हाँ देखो इंटीग्रेबल को इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेबल है इसको तभी हम ऐड कर सकते हैं जब अपर और लोअर लिमिट सेम हो और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो सेम है। दोनों में ही देखो सेम आ रहा है तो ऐड कर सकते हैं sin² प्लस cos²x। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया dx। अब sin² प्लस cos² तो जानते हो वैल्यू 1 होती है, 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन भी सबको मालूम है x होता है, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2i इज टू आएगा, अपर लिमिट को पुट किया और लोअर लिमिट को पुट किया, ये π/2 लिखा हुआ है, तो फाइनली आंसर आ गया i इज इक्वल टू π/4। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेन क्या था इसमें, प्रॉपर्टी का यूज करना। प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद इक्वेशन सेकंड, प्रॉपर्टी का यूज करने से पहले इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को ऐड किया और आंसर आ गया। फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड देखते हैं। मैंने एक पॉइंट बोला था कि जब भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन को आई सपोज करेंगे, आई सपोज कर लिया, उसके बाद यही प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का यूज किया 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। साथ में हमें यह भी देखना है क्या 0 to a का फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है इसमें। अगर 0 to a का फॉर्म बनेगा तभी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उससे पहले जो इंटीग्रेशन होगा उसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 0 to π/2 प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां पे x आता है वहां पे a माइनस एक्स, a के प्लेस पे π/2 है तो π/2 माइनस एक्स होल अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स आएगा और प्लस रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी f ऑफ a माइनस एक्स की। और जब ये सॉल्व कर लें प्रॉपर्टी लगाने के बाद तो उसे हम हमेशा इक्वेशन नंबर सेकंड डालेंगे। साइन π/2 माइनस एक्स होता है cos x होल अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स cos x और cos π/2 माइनस एक्स sin x। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड dx। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट। तो i एंड i 2i हो गया। अभी मैंने बताया था लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट तभी ऐड करेंगे जब अपर और लोअर लिमिट सेम हो और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो भी सेम हो। तो ये दोनों सेम ही है इसमें, तो ऐड कर लेते हैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जैसा लिखा था वैसे ही लिख लेंगे एज इट इज। और cos x आ गया, न्यूमरेटर में रूट ऑफ cos x, रूट ऑफ sin x, रूट ऑफ sin x और प्लस रूट ऑफ cos x लिख लिया। देख रहे होगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया है, टोटल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यही प्रॉपर्टी लगाने का बेनिफिट है। प्रॉपर्टी लगाने से सॉल्विंग बहुत सिंपल हो जाती है। अगर यही क्वेश्चन हमें डायरेक्ट करना होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो x आएगा 0 to π/2। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट को पुट किया तो π/2 माइनस 0 और i इज इक्वल टू आ गया π/4। ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम वर्क किया, 0 to a fx dx का फॉर्म बना था, प्रॉपर्टी लगा दी और प्रॉपर्टी के बाद सॉल्व करने के बाद इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और i की वैल्यू आ गई, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। सेकंड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, i सपोज करना ही है, ये तो मैंने बता ही दिया था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही i लिख दिया। अब हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यही सेम प्रॉपर्टी का फॉर्म बन रहा है। देखो 0 to a fx dx, ज़्यादातर ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में यूज होती है, f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उससे पहले मैंने बताया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालते हैं। प्रॉपर्टी को लगा दिया 0 to π/2, देन a माइनस एक्स आता है यानी π/2 माइनस एक्स आएगा। यही सेम वर्क डिनोमिनेटर में होगा, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग cos to the power 5 π/2 माइनस एक्स dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद सॉल्विंग कर लेते हैं इसकी, इक्वेशन नंबर सेकंड अभी इसके बाद डाल देते हैं। ठीक है, cos π/2 माइनस एक्स कितना होता है, sin x यानी sin to the power 5x। इसमें भी प्रॉपर्टी लगा दिया, sin π/2 माइनस एक्स cos x यानी cos to the power 5x और cos π/2 माइनस एक्स मीन्स sin x sin to the power 5x। देखो दोनों ही इक्वेशन में ये सेकंड इक्वेशन डाल दिया सॉल्विंग के बाद, दोनों ही इक्वेशन का देखो डिनोमिनेटर सेम है।
अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो अगला स्टेप जानते ही हो, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, आई एंड आई 2i, और अपर और लोअर लिमिट सेम होने चाहिए ऐड करने के लिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। दोनों का ही डिनोमिनेटर देखो सेम आ रहा है, साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। न्यूमरेटर में था साइन टू द पावर 5x और कॉस टू द पावर 5x, तो आ गया साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। इसमें भी सेम कंडीशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल हो गया। 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2, वैल्यू 1 आएगी 1 dx, और 1 dx को हम क्या लिख सकते हैं, x, यानी 1 का इंटीग्रेशन x होता है अगर x के रिस्पेक्ट में करें। तो पहले अपर लिमिट को पुट किया π/2 माइनस 0, देन i इज इक्वल टू आ गया π/4। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार π/4 आए, इसमें आ रहा है π/4, आगे जो क्वेश्चन है उनके आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो जब प्रॉपर्टी लगाई उससे पहले इक्वेशन फर्स्ट, प्रॉपर्टी के बाद इक्वेशन सेकंड, दोनों का अपर और लोअर लिमिट सेम था, उसके बाद ऐड कर दिया और सॉल्व करके आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले मैं एक मॉड की प्रॉपर्टी बता दूं जो 11th क्लास में आती है, 10th क्लास में भी आ जाती है कभी कभी। तो मॉड एक्स क्या होता है, x, लेकिन x कब आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मॉड x की वैल्यू -x आएगी, लेकिन कब, जब x लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है, जब भी ये 0 पे मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि मॉड के अंदर की वैल्यू को हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, इसीलिए 0 से ग्रेटर और 0 का लेस केस बना, इसीलिए हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो 0.5 पे ब्रेक हो गया, यानी ये जो नंबर है 5 इस पे ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद 2 to 5 आ गया, और x माइनस 5 लिखेंगे, और उसके बाद 5 to 8 आ गया, है ना। अब प्लस माइनस साइन अभी हम देंगे। एक चीज समझ गए होंगे कि जो रूट मॉड के अंदर वैल्यू होती है उसको 0 के इक्वल करते हैं, मॉड के अंदर की वैल्यू को हम 0 के इक्वल करेंगे, इसीलिए 0 से ग्रेटर और 0 से लेस पे देख रहे हैं। अगर 0 से लेस हुआ तो नेगेटिव, 0 से ग्रेटर हुआ तो पॉजिटिव, क्योंकि 0 पे ब्रेक किया था। अब x इज इक्वल टू 5 पे ब्रेक किया तो x इज इक्वल टू 5 से जो लेस आएगा उस पे नेगेटिव, और x इज इक्वल टू 5 से जो ग्रेटर आएगा उस पे पॉजिटिव। समझ में आ रही है? 5 से जो लेस होगा वो नेगेटिव, 5 से ग्रेटर होगा वो पॉजिटिव। ये 2 to 5 आ रहे हैं, यानी 5 से लेस है तो नेगेटिव, और 5 से ग्रेटर आ रहा है तो पॉजिटिव। एक और ट्रिक बताता हूँ सिंपल, 2 to 5 लिखा है, 2 से 5 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, मैंने ले लिया 3, और 3 पुट करके देखो इसमें, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो माइनस साइन दे देना, और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव साइन दे देना। इसमें पुट करके देखो 5 to 8 में कोई एक बीच की वैल्यू ले लो, मैंने 7 ले लिया, 7 को पुट करके देखो पॉजिटिव आ रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया। मॉड के अंदर की वैल्यू इनमें से जो अपर और लोअर लिमिट की बीच से एक वैल्यू पिक करके पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव आ जाती है तो पॉजिटिव, और बीच की वैल्यू लेके पुट करेंगे, अगर नेगेटिव आ जाती है तो नेगेटिव। ये पुट करके देखा नेगेटिव, इसमें पुट करके देखा तो पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। यही मेन कॉन्सेप्ट है। और मॉड के अंदर की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल करते हैं, और 0 के इक्वल करने के बाद जो x की वैल्यू निकल के आती है उसी पे ब्रेक कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, x का जो इंटीग्रेशन होगा वो x²/2 होगा, और 5 का इंटीग्रेशन 5x हो गया, 2 to 5, इसमें भी x²/2 और -5x, 5 to 8, केवल वैल्यू पुट करना है। इसके बाद -5, 5²/2 और -5 × 5, अपर लिमिट को पुट कर दिया, देन लोअर लिमिट 2 की वैल्यू को पुट किया, 2²/2 -5 × 2, ठीक है, प्लस उसके बाद 8 की वैल्यू को पुट किया, 8²/2 -5 × 8, उसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट किया 5 को, 5²/2 और -5 × 5, ठीक है। इसके बाद देखते हैं -5 का स्क्वायर होता है 25/2 -25, क्लियर, और ये 4/2 वैल्यू 2 आएगी, और 5 2 10 हो गया, और प्लस 8² 64/2, 64/2 32 होगा, और 8 5 40, और माइनस ये 25/2 आएगा, और -25, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो माइनस, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा यहाँ पे, 25 - 50 तो वैल्यू -25/2 आ जाएगी ओवरऑल सॉल्व करके, और 2 - 10 वैल्यू होती है -8, और माइनस +8 हो गया, ठीक है। फिर देखो 32 - 40 वैल्यू आएगी -8, और -25/2 में से माइनस करेंगे 25 को, तो मैंने बताया था वैल्यू -25/2 आता है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया था, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, +25/2 -8, और -8
और प्लस 25/2, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर? 25/2 25/2 ऐड करेंगे तो 50/2 आएगा, यानी वैल्यू 25 हो गई इन दोनों को ऐड करके। -8 वैल्यू -16 हो गई। 25 में से 16 को माइनस किया, आंसर 9 आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, मॉड के अंदर का जो फंक्शन है उसे 0 के इक्वल करना है, और 0 के इक्वल करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसी पे हम ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करने के बाद जो अपर और लोअर लिमिट की एक वैल्यू हमें पिक करना है, उसके बाद फंक्शन में पुट करना है। अगर फंक्शन नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव लेना है, बीच की वैल्यू कोई एक लेंगे पुट करने के बाद। अगर फंक्शन पॉजिटिव आ जाए तो साइन पॉजिटिव लेना है। 6 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और 0 to a fx dx इज इक्वल टू आएगा 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी याद होगी, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में लगाई थी। और जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो प्रॉपर्टी से पहले मैंने बोला एक क्वेश्चन डाल देते हैं। 0 to a के प्लेस पे 1 आ गया है, और फिर क्या होता है, a minus x आता है, तो यहाँ पे आएगा 1 minus x। वैसे ही इधर देखो, x के प्लेस पे आएगा 1 minus x, तो 1 माइनस माइनस हो गया x प्लस x हो गया, पावर n dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस x टू द पावर n आएगा dx। अब देखो, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं किया जा सकता। जब ऐड नहीं कर सको तो जहां से सॉल्विंग है तो उसी सॉल्विंग को मूव करा लेना आगे की तरफ। 0 to 1 का मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आएगी x टू द पावर n, x का मल्टीप्लाई किया x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना, अगर दोनों इक्वेशन ऐड हो जाती है और सॉल्विंग सिंपल हो जाती है तो कर लेना, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करने से कुछ नहीं होता है, सॉल्विंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो ऐड मत करना। जो सॉल्विंग है उसी सॉल्विंग को फॉरवर्ड वाइज मूव कराते हुए चले जाओ, सॉल्व करते हुए चले जाओ। देखो, i इज इक्वल टू x टू द पावर n का इंटीग्रेशन किया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 to 1, और x टू द पावर n प्लस 1 का n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, देन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। केवल लिमिट की वैल्यू को पुट करना है। 1 को पुट किया, 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लोअर लिमिट को पुट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। इसके बाद अपर लिमिट को पुट किया, 1 टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट 0 ही आएगी। इसके बाद सॉल्विंग देखो, 1 पे कोई भी पावर हो जाए वैल्यू सेम ही आती है, n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा n प्लस 1 और n प्लस 2। न्यूमरेटर में आ गया n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, और n से n कैंसिल हो गया, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। तो ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। प्रॉपर्टी इसमें लगा दी, इसमें एक नया पॉइंट निकल के आया। जरूरी नहीं है दोनों इक्वेशन को ऐड करें, अगर ऐड करने से सॉल्विंग सिंपल हो जाती है तो जरूर ऐड करो। अगर सॉल्विंग सिंपल नहीं होती है तो जो स्टेप आ रहा है उसी के आगे सॉल्विंग करते हुए चले जाओ। 7th कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 0 to a का फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज किया, i इज इक्वल टू 0 to π/4, जहां पे भी x आ रहा है उसके प्लेस पे π/4 माइनस x आएगा, log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx। अब ये tan a माइनस b का फॉर्मूला हो गया। tan a माइनस बी का फॉर्मूला सबको पता होगा, tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अगर माइनस है तो इधर माइनस आता है, प्लस है तो इधर प्लस आएगा, और इधर माइनस, ऑपोजिट साइन आ जाते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग ऑफ, फॉर्मूले का फॉर्म बन रहा है tan a माइनस बी का, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan π/4 माइनस tan x होल अपॉन 1 माइनस 10 π/4 इंटू tan x आ गया dx। क्लियर? प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, यानी फॉर्मूले का यूज कर लिया। लॉग ऑफ 1 प्लस, ये 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 10x अपॉन 1, ये माइनस है इधर प्लस आएगा, प्लस 10x और dx, ठीक है। माइनस है तो माइनस आता है, अगर जो यहाँ पे साइन आएगा उसका अपोजिट साइन डिनोमिनेटर में आता है। i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग ऑफ, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, और जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आएगा 1 प्लस 10x, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस 10x
और प्लस 1 माइनस 10x, ठीक है, एलसीएम ले लिया और dx माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल हो जाते हैं। अब इसका स्टेप हम इधर लिखते रहे, 0 to π/4 और log ऑफ 1 and 1 2 होता है, 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है, dx ये आ गया। अब इसके बाद log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, देन I इज इक्वल टू 0 to π/4 और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2 यानी log 2 हो गया, dx माइनस 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx, और ये 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx क्या था, I के इक्वल था, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो I इज इक्वल टू log 2 कॉन्स्टेंट होता है, इंटीग्रेशन के अंदर 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 to π/4 और इसकी वैल्यू I आ गई। क्लियर, ये I के इक्वल हो गया क्योंकि क्वेश्चन में ये I मैंने सपोज कर लिया था। I एंड I ट्रांसपोजिशन किया 2I आएगा और log 2 और अपर लिमिट को पुट किया π/4, लोअर लिमिट को पुट किया 0, तो ये π/4 आ गया। अब हम इसको आंसर लिख देते हैं, I इज इक्वल टू π/8 और log 2, ये आंसर हो गया। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 अपॉन में आ गया, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी थी, फिर हमें आगे दिखाई दे रहा था कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूला लगाने के बाद एलसीएम लेके ये log 2 अपॉन 1 प्लस 10x आ रहा था, log m अपॉन n यानी log m माइनस n हो गया और ये I के इक्वल हो गया। सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में I मैंने सपोज कर ही लिया है और इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट डाल के यूज होगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आगे इक्वेशन डाल देंगे। फिर 2 log sin x माइनस log sin 2x का फॉर्मूला जानते हो, 2 sin x cos x होता है, ठीक है। अब मैंने इसलिए ओपन कर लिया क्योंकि इधर भी sin x बन रहा था log में, तो I इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x और इसमें लिख दिया मैंने माइनस log sin x माइनस log cos x और माइनस log 2, ठीक है। sin x को पहले लिखा, cos x को उसके बाद लिखा और लास्ट में 2 को लिख दिया। ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई है log m इंटू n। log m इंटू n क्या होता है, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है। mn r हो जाए तो साथ में log r भी आ जाता है, यही प्रॉपर्टी लगाती है, ठीक है। प्रोडक्ट है, अलग अलग हो गए और dx आएगा और ये टर्म लाइक टर्म दिखाई दे रहा है। I इज इक्वल टू 0 to π/2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू आएगी log sin x माइनस log cos x और माइनस log 2 dx। अभी तक प्रॉपर्टी नहीं लगी है, प्रॉपर्टी नहीं लगी है तो इक्वेशन फर्स्ट डालने का कोई फायदा नहीं है। अब यहां से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जहां से प्रॉपर्टी लगाते हैं मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, उसे हमेशा इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं। तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी मैंने क्यों लगाई, उसका रीजन क्या है, वो सब अभी पता चल जाएगा और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, 0 to a का फॉर्म बन रहा था इसलिए प्रॉपर्टी लगा दी। I इज इक्वल टू 0 to π/2, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log sin π/2 माइनस एक्स आएगा क्योंकि a माइनस एक्स होता है, log cos π/2 माइनस एक्स आएगा, जहाँ पे वेरिएबल आता है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स आएगा। log 2 है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसी है वैसी रहेगी, dx आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग करने के बाद जो फाइनल सॉल्विंग आ जाती है उसको इक्वेशन डाल देते हैं। sin π/2 माइनस एक्स cos x होगा और log cos π/2 माइनस एक्स sin x होगा और माइनस log 2 और dx आएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इधर log cos x माइनस का लिखा हुआ है, इधर log cos x प्लस का लिखा हुआ है, इधर log sin x पॉजिटिव लिखा हुआ है, इधर log sin x नेगेटिव लिखा है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ये सारे टर्म कट हो जाएंगे और सॉल्विंग बहुत सिंपल हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने का रीजन समझ गए होगे। इसके बाद आएगा 2i इज इक्वल टू log cos x और log sin x कैंसिल हो गया, 0 to π/2, यहाँ से बचेगा माइनस log 2 और इससे भी वैल्यू आएगी log 2 dx। देन 2i इज इक्वल टू माइनस 0 to π/2 माइनस log 2 माइनस माइनस 2 log 2 आ गया। log 2 भी कांस्टेंट था, 2 से 2 चला गया। I इज इक्वल टू माइनस log 2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, 0 to π/2 और ये वैल्यू
1 आ जाएगी dx। I इज इक्वल टू माइनस log 2, 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा 0 टू पाई बाई 2। क्लियर? देन I इज इक्वल टू माइनस log 2, अपर लिमिट को पुट किया पाई बाई 2, देन आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने sin 2x को ब्रेक कर लिया, मुझे लग रहा था इधर भी sin x से सॉल्व करके ये फॉर्म बन गया। उसके बाद प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी के बाद सॉल्विंग करने के बाद इक्वेशन सेकंड, और मुझे लग रहा था ये दोनों इक्वेशन से वैल्यू है वो कट हो जाएंगी, इसलिए ऐड कर दिया और ऐड करके सॉल्व करके आंसर हो गया। 10th कंप्लीट हुआ, 12 देखते हैं। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जानते हो प्रॉपर्टी से जस्ट पहले इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं। तो प्रॉपर्टी में हमें 0 टू a का फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो 0 टू a की प्रॉपर्टी लगा दी, fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स, है ना। ये प्रॉपर्टी याद होगी अब कई क्वेश्चंस में आ रही है। तो i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी को लगाया, देखो 0 टू पाई, और x के प्लेस पे क्या आ जाता है पाई माइनस एक्स, क्योंकि fx क्या होता है a माइनस एक्स। 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स आएगा dx। देन i इज इक्वल टू, अब इसके बाद थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना बोर्ड पे, 0 टू पाई अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स, साइन एक्स से हो जाता है, और x को भी मैंने अलग कर लिया, इसमें dx लगा देते हैं, माइनस 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन, ये मैंने अभी बता दिया 180 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाता है, dx हो गया। ठीक है, i इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिया, 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया dx। और ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दोनों सेम वैल्यू है, तो ये वैल्यू i के डायरेक्ट इक्वल हो जाएगी। i एंड i ट्रांसपोजिशन किया, 2i के इक्वल हो गया। पाई डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ रही है, अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, जैसे न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाए और इंटीग्रेशन हो जाए, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस साइन एक्स dx। डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही थी, इसलिए न्यूमरेटर में लेके आके वैल्यू 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, और ये 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? a प्लस बी ए माइनस बी बना, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर। पाई 0 टू पाई, हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, और माइनस 0 टू पाई और साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अगला स्टेप देखो, 2i पाई 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस 0 टू पाई साइन अपॉन कॉस tan आएगा, 1 अपॉन कॉस सेक आएगा dx। ठीक है, ब्रैकेट। इसके बाद इधर सॉल्विंग देखते हैं, 2i इज इक्वल टू, ये पाई आएगा, और 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इधर tan x आ गया, और अपर लिमिट थी पाई और लोअर लिमिट 0 आ गई, सेक x इंटू tan x, तो आंसर इससे सेक x आता है, और सेक x होगा और आएगा 0 टू पाई, ये भी हो गया। इसके बाद हमें केवल वैल्यू डालना है अपर और लोअर लिमिट की, 2i इज इक्वल टू पाई, अपर लिमिट को पुट किया tan पाई माइनस tan 0, और इसके बाद इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे सेक पाई माइनस सेक 0, 2i इज इक्वल टू पाई, तो tan पाई को हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस 0, इधर मैं बता देता हूँ tan पाई प्लस 0, तो पाई में तो वैल्यू चेंज होती नहीं है, tan 0 आएगा, और tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो 0 माइनस 0, ये तो 0 ही आएगा, माइनस, और सेक पाई को हम लिख सकते हैं सेक पाई प्लस 0। ठीक है, तो ये चेंज होगा नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो गई, तो सेक 0 की वैल्यू होती है 1, वैल्यू आएगी -1, और सेक 0 -1, 2i इज इक्वल टू आई पाई, और -1 -2, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू पाई आ गया। देखो इसमें 0 टू a का फॉर्म दिखाई दे रहा था, प्रॉपर्टी लगा दी, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये वाला जो टर्म था वो अलग हो गया, i के इक्वल लिख दिया। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइजेशन के बाद और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। 12 कंप्लीट हुआ, 13 देखेंगे। हाँ देखो 13 क्वेश्चन नंबर -π/2 to π/2 sin to the power 7x dx, क्या ये फॉर्म इस प्रॉपर्टी का बन रहा है? देखो सेम वैल्यू आती है -a to a fx dx। इसका मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि 2 0 to a
एफ एक्स डी एक्स कब आता है? जब फंक्शन इवन होता है, और फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है जब ऑड फंक्शन होता है। ये इवन के लिए है, ये ऑड के लिए है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर ऑड हुआ तो सॉल्व करना ही नहीं है, 0 होगा। अगर इवन फंक्शन है तो फंक्शन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया है एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो sin टू द पावर 7x होगा। अब ऑड और इवन को चेक करने के लिए x के प्लेस पे -x लिखते हैं। तो साइन x के प्लेस पे आ गया -x पावर 7। तो f ऑफ -x, तो साइन -x माइनस साइन x होता है, माइनस बाहर आ गया और होल पावर 7 थी, तो आंसर आएगा -sin टू द पावर 7x। तो इसका मतलब क्या हुआ? f ऑफ -x माइनस fx के इक्वल आ गया। ये कंडीशन होती है ऑड फंक्शन की, ठीक है। दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन हो गया। अगर ऑड फंक्शन होगा देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी या इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। अगर इवन फंक्शन होता तो हमें 2 लिखना पड़ता और 0 to π/2 fx dx होता। अब ऑड फंक्शन है तो सॉल्विंग का कोई मैटर ही नहीं है, आंसर 0 हो गया। 13 कंप्लीट हुआ। 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 0 to a का फॉर्म है, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx। मैं बार बार प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जिससे प्रॉपर्टी याद हो जाए। और f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी लगाते हैं और प्रॉपर्टी से पहले इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसलिए डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो π/2 माइनस एक्स आएगा, जैसे a माइनस एक्स आता है, cos π/2 माइनस एक्स आ गया, होल अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और cos π/2 माइनस एक्स आ जाएगा dx। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी। अब सॉल्विंग का स्टेप देखो, i 0 to π/2। इसके बाद साइन 90 माइनस एक्स होता है cos x और cos 90 माइनस एक्स होता है sin x, होल अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स cos x हो गया और cos π/2 माइनस एक्स sin x हो गया। ठीक है, दोनों का अपर और लोअर लिमिट सेम दिखाई दे रहा है और डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ऐड करने से सॉल्विंग सिंपल हो रही है, इसलिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। i एंड i 2i होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम था तो डिनोमिनेटर यही आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां से आएगा प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। आप देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स सब चला गया, तो 2i इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 0 to π/2 और 0 हो गया। तो ये 2i इज इक्वल टू 0, यानी i इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 0, इंटीग्रेशन हो गया। तो मैंने क्या किया है, इसमें प्रॉपर्टी से पहले इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया है और उसके बाद प्रॉपर्टी लगा दी और सॉल्व करने के बाद इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, सॉल्व करके इंटीग्रेशन के अंदर ही वैल्यू 0 आ गई, तो आंसर 0 होगा। 15 कंप्लीट हुआ।